लेट्स नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द रिलीजियस लीडर। वर्ल्ड के रिलीजियस लीडर जिनका असली काम है टू प्रीच द रिलीजियस टीचिंग, who are responsible for teaching our society the lesson of mercy, love, peace, condolence, coordination and unity. But in reality, पूरी ह्यूमन रेस को अलग अलग बंटवारा किया हुआ। They are dividing the society and are responsible for the destruction, cruelty and enmity. जितना रोड एक्सीडेंट और कैंसर या ऑपरेशंस में मनुष्य का खून नहीं बहा, उससे हजारों गुना ज्यादा लीटर खून धर्म, मजहब और रिलीजन के नाम पे ह्यूमन रेस ने खोया है। आंसर, कैलेंडर ऑफ फेथ। बच्चों को सब ऐसे पढ़ाया जाए, जो जैसा है वैसा ही पढ़ाएं। कैसे? यूनाइटेड वर्ल्ड मूवमेंट, वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजियस एंड द नॉन रिलीजियस एंड अदर ऑल द काइंड ऑफ बिलीव्स टू स्टडी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रमबद्ध तरीके से देख लिया जाए एंड गेट द बेस्ट ऑफ ऑल। इसकी जो सबकी अच्छाइयां हैं जस्ट एक्सट्रैक्ट किया जाए, इवैल्यूएट द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, 15,000 साल से भी पुराना जो सो कॉल्ड सनातन धर्म या इंडस सिविलाइजेशन या हिंदुइज्म, जो भी नाम दिया जाए, उसकी सबसे बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी को भी किसी भी तरह की पूजा करने के लिए बाध्य न करना, यानी घंटी बजाओ, अगरबत्ती जलाओ, सत्संग करो, आश्रम में जाओ, साधना करो, हवन करो, यज्ञ करो, बैठो, संन्यास लो, ब्रह्म साधना करो, किसी भी तरीके से करो, किसी भी देवता को पसंद करो, किसी भी विश्वास को पसंद करो, किसी तरह की पाबंदी नहीं कि सब मंडे या ट्यूसडे, कोई ऐसा नहीं, सब तरह की फ्रीडम। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है जिसने इस सभ्यता को जिंदा रखा। 30,000 से भी ज्यादा साल पुराना तो इतिहास इसे बताता है कि बेबीलोन की सभ्यताएं आई, इजिप्शियन मिस्र की सभ्यता आई, रोमन सभ्यता आई और सब चली गई। पर क्यों इंडस सिविलाइजेशन सरवाइव कर गई? रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार। तो ये सबसे पुरानी जानी गई तंत्र या टेक्निक जो कि 7,000 वर्ष पूर्व शिवा ने दिया। आज के जो वैज्ञानिक आधार बताते हैं कि एफ्रो एशियन बेल्ट में कहीं उन माउंटेन्स में द शिवा वाज देयर। दया, क्षमा, प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, सारे वर्च्यूज को उन्होंने नृत्य, गीत, संगीत, डमरू, विश्वकर्मा और विवाह की व्यवस्था, एक टेक्निक ऑफ लिविंग 7,000 वर्ष पूर्व शिव ने दी। योगा ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण और द राइटियसनेस 4,500 या 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान, उन्होंने ये बताया कि जब समाज में गिरावट इस स्तर पर पहुंच जाए कि लोग जुए में अपना घर बार, राजपाट, भाई बहन, पत्नी तक को दांव पे लगा दें, व्यक्ति और वस्तु के बीच का भेद जब मिट जाए, तो नारी की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया। और वो भी 5 डाउन ट्रॉटन, सबसे ज्यादा दबे कुचले, अपमानित, पर ट्रुथ और द राइटियसनेस के लिए किया गया हर वॉर, भले कितना वक्त लगे, जरूर द विन इज फॉर श्योर। धर्म चक्र ऑफ बुद्धा, अशोक को उन्होंने उसकी औकात दिखाई युद्ध के मैदान में लाके कि 1 लाख से भी ज्यादा लाशें वहां पर भेड़िए, कुत्ते, लोमड़े और गिद्ध नोच रहे थे। राजा अशोक को यह बताया कि इतनी धन संपदा या जो भूमि जो तुमने जीती, एट व्हाट कॉस्ट, ह्यूमन रेस को कितना कॉस्ट पे करना। अशोक का हृदय परिवर्तन उसी युद्ध भूमि पर हुआ। बुद्ध को साष्टांग दंडवत करी और उन्होंने उसी समय अपनाया। संघमित्रा अपनी पुत्री और किंग महेंद्रा धर्म चक्र की नीति को चक्र के रूप में आगे बढ़ाओ। धर्म मीन्स धारण करने योग्य गुण, ना कि ये ढकोसले। रिचुअल्स धर्म नहीं होता। द काइंड ऑफ द वर्च्यूज व्हाट ह्यूमन शुड हैव इज द धर्म। 2600 साल पहले लगभग उन्हीं के समकक्ष महावीर आए। महावीर ने बताया कि अपनी नीड्स को लिमिट में करो, बिकॉज आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और भूख अनंत है।
चाहे फिर धन की हो, चाहे साम्राज्य की, राज्य की या प्रलोभन की। Austerity of the Jainism. Then came the social service, love and passion for the human race from Jesus Christ. जिस जमाने में मनुष्य की सांडों से लड़ाई, मनुष्य की सिंहों से, शेरों से लड़ाई, मनुष्य की मनुष्य से जान से मारने तक की लड़ाई के लिए बड़े बड़े कॉलोजियम बने हुए थे और बर्बरता अपने चरम शिखर पर थी, एक दूसरों को रौंदना और दूसरों पर राज्य करना, या ग्रेट अलेक्जेंडर का पूरा पृथ्वी को एक तरह से आक्रमण के द्वारा रॉब करना, ये ही एक सभ्यता हुआ करती थी। ऐसे में जोसेफ पड़ई का बेटा एक प्रेम शांति का ऐसा पाठ लेके आया जिसकी लहर ऐसी ग्रीक आइलैंड के पैटमोस, रोडेस, वहां से होते होते पूरे विश्व भर में एक 2009 वर्ष की काल में सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम जब गुलाम और मालिक प्रथा उसके चरमोत्कर्ष पर थी, कुरैशी कबीले वाले जो कि मक्का के ऊपर अपना राज करते थे, जहां से कोई भी कबीला काफिला पास होता था तो 70 दुम्बे और 80 ऊंट ये पेनल्टी के रूप में लगते थे। हुमल मेमल नाम की कई 2-3 हजार देवी देवताएं वहां पे मौजूद थे। कई तरह की परिपाटी और कबीलों की सभ्यता वहां मौजूद थी। ऐसे में सब मनुष्यों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बड़ी हिम्मत, और उस डेजर्ट में जहां पे वेजिटेशन बहुत कम था, पशु वध को रैशनलाइज किया उन्होंने, एनिमल किलिंग को रैशनलाइज किया, उसके लिए दिन मुकर्रर किया, और उसके अलावा उन्होंने एक हलाल का तरीका निकाला जो इंसान के अंदर ये एहसास जगाता है कि व्हेन आई एम यूजिंग सम एनिमल फॉर द फूड, देयर आर द प्रेयर्स व्हिच ही हैज टू से। ब्रदरहुड, ऑल ह्यूमंस आर वन, एक ही प्लेटफॉर्म पे इंसान को सबको लाके खड़ा कर देना, गुलाम और मालिक को एक बना देना बहुत आसान नहीं रहा होगा। लगभग 1400 साल पहले बाबर, हुमायूं, तैमूर, लंग ये बन के आए थे, आक्रामक बन के आए और यहाँ पर लाल किले, ताजमहल, निशात बाग, शालीमार गार्डन बनाए। जमीन की तासीर ये कि यहाँ रहकर दीने इलाही निकाला कि all the religions are equally respected. That was in the time of Emperor Akbar. Progress and unity of the Zoroastrian. बिली मोरिया, एक छोटे से तट के ऊपर एक जहाज उतरता है पर्शिया से आकर, फायर वर्शिपर जोरास्ट्रियंस का समूह सूरत के राजा से पनाह मांगता है। भाषा नहीं जानते, बोली नहीं जानते, सिर्फ दूध में शक्कर के दाने मिला के बताते हैं कि आप हैं दूध, हम हैं शक्कर, यहाँ ऐसे घुल मिल जाएंगे। और यही करके दिखाया पिछले मात्र 400 साल में पार्सियन खोजा कम्युनिटी। आज लगभग 90% बॉम्बे, टाटा हो, वाडिया हो, शाहपुर पलौंजी हो, गोदरेज हो, आई थिंक इज बीइंग ओन्ड बाय देम। एक छोटा सा इतिहास प्रगति का। डिटर्मिनेशन ऑफ सिखिज्म, जब समाज में एक जाति की दूसरे जाति पर कोई आक्रमण, एक वर्ग दूसरे पर जब आताताई बन जाए, आक्रामक बन जाए, तो अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए अपने ही समाज में से हमें अपनी एक सैनिक खुद उत्पन्न करने पड़ेंगे। कच्छ, केश, करपाण, कड़ा, कंगी, और सिखिज्म आया टू चेक द ब्रुटलिटी। नादिर शाह जब 23,000 भारतीय औरतों को यहाँ से ले जा रहा था ईरान, उस समय रात में 12 बजे कॉल दे करके सिख समाज ने भारतीय नारियों को छुड़ाया। और ऐसे जांबाज लोगों का समूह जो सिखिज्म, आज भारत में शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह, 3 लोगों को बहुत बड़ा कर्ज है भारतीय समाज पर इनकी संस्कृति को बचाने का। लगभग 500 वर्ष पूर्व सोशियो इकोनॉमिक एलिमेंट ऑफ द कार्ल मार्क्स, स्टालिन, मुसोलिनी, लेनिन, सब ने इसे फिर माना कि 5 मूलभूत आवश्यकताएं सरकार की जिम्मेदारी है: आवास, चिकित्सा, शिक्षा, भोजन, यस। एंड कम्युनिज्म लगभग 200 वर्ष पूर्व आया।